एक ने कही कि भाई पत्नी किसे कहते हैं, तो एक ने विरोध में एक बात की, जो पति से रहे तनी तनी वो पत्नी। हाँ, ऐसा भी देखने को मिलता है। लेकिन वास्तविक है कि जो पति को पतित होने से बचा ले वो पत्नी, और पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ है। एक सज्जन ने कही, एक माता बोली, बोले गुरुजी एक बात बताओ। बोले क्या ये सब बातें पत्नियों के लिए ही है, पति के लिए कुछ नहीं? नहीं, पति के लिए भी है, पुरुष के लिए भी है। हमारे शास्त्र में पहली बात तो ये लिखी है कि यत्र नारी तत्र देवता। जहां स्त्रियां का सम्मान होता है, जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, वहां पर सदा देवता निवास करते हैं। और आप एक स्त्री को विवाह करके घर लाए हैं और वो आपके साथ जीवन संगिनी है, अर्धांगिनी है, आपका आधा अंग है। एक बात और बताएं, एक बार एक कथा में सुन रहे थे हम भी कि जब पुरुष अकेला होता है तो उसे केवल नाम से संबोधित किया जाता है। चलो थोड़ा प्रतिष्ठावान होगा तो उसमें श्री लगा देते हैं, श्री कोई भी नाम। अब जब विवाह हो जाता है तो उसमें श्री एवं श्रीमती जुड़ जाता है। ठीक है, अब इसके अर्थ समझिए। साधारण भाषा में हम समझें तो श्री का मतलब हो गया सिर ही, अर्थात खाली सिर है। और जब स्त्री का आगमन होता है तो उस खाली सिर में मति माने बुद्धि आ जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। तब वो खाली सिर में बुद्धि को, जब बुद्धि बैठ जाती है तब उसका ग्रस्त जीवन संचालित होता है बड़े सुंदर भाव से। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए अकेले पुरुष कुछ नहीं कर सकता, बुद्धि का होना जरूरी है। यही बुद्धि लक्ष्मी है। इसलिए स्त्री को भी, स्त्री का जो भाव है वो पति की सेवा है, और पुरुष को भी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। 40 वर्षों तक देवहूति ने करदम की सेवा की। बड़ी सुंदर बात है। 40 वर्ष के बाद करदम महाराज की समाधि खुली और जैसे ही नेत्र खुले तो अपने सम्मुख एक वृद्ध स्त्री को देखा। अब खुद का परिचय पूछ रहे। नेत्र खुले तो बोले, देवी तुम कौन हो? तो देवभूति का भाव देखिए, कितना सुंदर भाव है, शांतता का भाव। मन में विचार किया, बड़ी शांतता से जवाब दे रही है कि महाराज आके आपको स्मरण हुआ? बोले हाँ देवी, हाँ मैं वही हूं, स्वयं मनु की पुत्री देवहूति।